तो ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसान की जो है डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे और ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है ये वाला। तो हमने इन्फेंसी पढ़ लिया, हमने जो है इन्फेंसी के बाद पहले प्रीनेटल स्टेज पढ़ा था और इन्फेंसी के बाद हमने चाइल्डहुड पढ़ा था। चाइल्डहुड के बाद अब हम जो आ रहे हैं चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, एडोलेसेंस आप लोगों की उम्र के बच्चे होते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, जो है आजकल तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो इनके जो है रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट चेंजेस हैं, इनकी मैच्योरिटी है, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से कवर होते भी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन करी है। तो चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस बेसिकली क्या है, सबसे पहले इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। टर्म एडोलेसेंस डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलेस ईयर मीनिंग टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी एंड it is a transitional period in a person's life between childhood and adulthood. Adolescence is commonly defined as a stage of life that begins at the onset of puberty, when sexual maturity or the ability to reproduce is attained. तो इसको adolescence period बोला जाता है। जनरली 17 तक होता है आपका। ठीक है, 18 साल से ऑनवर्ड्स आप एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हो। हालांकि 20 तक की एज तक का आपको इतना कोई मेजर चेंजेस नहीं होता, उसके बाद ही आपको देखने को मिल रहा होता है। तो इट हैज़ बिन रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ रैपिड चेंज। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, विच इज़ यूनिवर्सल सोशल साइकोलॉजिकल डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल, इन कल्चर्स वेयर द एडोलेसेंट ईयर्स आर व्यूड एज प्रॉब्लमैटिक और confusing, the adolescent will have very different experiences. Someone who is in a culture where adolescent years are viewed as beginning of adult behavior, therefore undertaking responsible task. तो जैसे पुराने टाइम पे होता था, पुराने ज़माने में बोलते थे कि आप बड़े हो रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, घर की जिम्मेवारी समझो। आजकल क्या है, हमें नहीं लेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप करो अपना काम, हमें करने दो अपना काम। ठीक है, हम नहीं करेंगे, हमें ज़रा ज़िंदगी जीने दो, कॉलेज में बाहर भेज दो, ऐश मारेंगे। ये सब चीज़ें आजकल हमें अपने नए ज़माने में देखने को मिलती हैं। तो कहते हैं मोस्ट सोसाइटीज़ हैव एटलीस्ट अ ब्रीफ पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर्स। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, डिटेल्ड है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोगों को अवेयर हो गए हैं यहाँ पे। तो सेक्सुअल मेच्योरिटी है, प्यूबर्टी वाली एज आती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में ड्रामेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आप रिलेट करना शुरू कर देते हो अपोजिट सेक्स से। ठीक है, ये लड़का है लड़की है, लाइकिंग डिसलाइकिंग भी हमारी जनरेट हो जाती है, फीचर्स डेवलप होते हैं हमारे। ठीक है, वो सब इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और फिर उन्होंने बोला फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। तो वो क्या है, एक सेकेंड में तो होल्ड करना, एक सेकेंड। ओके, तो इसमें यही बताया, जैसे जो नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, ऊपर की कहानियाँ तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो साइकोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होते हो। तो आपका इंटरेस्ट ऑपोजिट सेक्स में बढ़ जाता है, सेक्सुअल मैटर्स है, सेक्सुअल फीलिंग डेवलप होती है, सब में नहीं होती, यूजली ऐसा बोला जाता है। एंड दिस इंक्रीज अटेंशन टू सेक्सुअलिटी इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज इंडिविजुअल अवेयरनेस। हमारे जैसे पीयर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, कैसे उसको समझते हैं। फिर जैसे कई बार जो है टॉपिक ऐसा हो जाता है कि हम बच्चों के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, सीक्रेटिवली डिस्कस कर रहे होते हैं। मिसकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती हमें प्रॉपरली। एंड एट द रिसेंट टाइम्स उन्होंने बोला है कि हम लोग जो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड एड्स वगैरह के रिगार्डिंग भी हम लोगों को बताना पड़ता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअल आइडेंटिटी डिफाइज द सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड गाइड सेक्शुअल बिहेवियर। तो सब लोग जैसे हम लोग बोलते हैं हम स्ट्रेट है, ठीक है, तो स्ट्रेट है तो गर्ल्स का प्रेफरेंस रहता है, लड़कियों का बॉयज़ का प्रेफरेंस रहता है, पर कई बार लोग नहीं होते, सबका सेक्शुअल आइडेंटिटी चेंज हो जाता है ना। तो हर तरीके से देखा जाता है। और हमारे यहाँ पे इमेज को लेकर भी बात आती है कि हम कैसे दिखते हैं, क्या है हम लोग, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा लोग फिजिकल अपीयरेंस के लोग भी जो है चेंजेस आते हैं। कॉग्निटिव सोशल चेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे होते हैं। एक मिनट, ओके। अब बात आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस की। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्दो इम्पॉर्टेंट है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, तो प्लीज़ उसको याद रखिएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस एडोलेसेंस के थॉट जो है इस दौरान बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लॉजिकल आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, दे बिकम मोर केपेबल ऑफ एग्जामिनिंग देयर ओन थॉट्स, अदर थॉट्स एंड व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट देम।
Adolescents developing ability to reason gives them a new level of cognitive and social awareness. Piaget believed that formal operational thought appears between 11 to 15. तो 11 से 15 साल के बीच में फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट आता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पीछे भी बॉक्स में करवाया था. इस स्टेज के दौरान एक इंसान जो बच्चा है, एडोलेसेंट है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी एक्चुअल कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से बाहर जाके काम करना शुरू करती है. दे बिगिन टू थिंक इन मोर एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स and reason them about them. In addition to being abstract, adolescent thought is also idealistic. Adolescents begin to think about ideal characteristics for themselves and others and compare themselves and others with these ideal standards. तो हम comparison भी हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं. For example, they may think what an ideal parent is like and compare their parents with these ideal standards. तो बोलते हैं हमारे पेरेंट तो ऐसे ही हैं, हमें टाइम नहीं देते हैं, ये नहीं करते हैं ना, घूमने नहीं जाते, या डांट वांट मारते रहते हैं, पूछना बहुत ज़्यादा पड़ता है कि दूसरे के पेरेंट बढ़िया है, वो तो बड़ी आज़ादी से घूम रही होती है, घूम रहा होता है. तो ऐसे कई क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं. दिस में एट टाइम्स मेक एडोलेसेंट वंडर विच ऑफ द न्यू फाउंड आइडियल स्टैंडर्ड दे शुड अडॉप्ट. In contrast to trial and error approach used by children in earlier stages of development, adolescent thinking become more systematic in solving problems. They think of possible courses of action, why something is happening the way it is, and they systematically seek solution. Piaget called this type of logical thinking hypothetical deductive reasoning. Chapter 2 में भी आपने पढ़ा था, but यहाँ पे बच्चों में डेवलप हो जाती hypothesis. ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो वैसा होता, तो so on ये चीज़ें चल रही होती है. लॉजिकल थॉट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग. तो आपकी मोरालिटी भी यहाँ पे आती है. सोशल रूल्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स एंड मॉरल थिंकिंग शोज सम फ्लेक्सिबिलिटी. इतना तो चलो हम कर ही सकते हैं, दोस्त बोल रहे हैं तो ये हो सकता है, वहाँ जाना है तो चलेगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो गया तो क्या दिक्कत है, मम्मी कौन सा जान मार लेंगी हमारी. सो द एडोलेसेंट रिकॉग्नाइजेस ऑल्टरनेटिव मॉरल कोर्सेज, explore options and then decides on a personal moral code. For example, I smoke as everyone I know does. Is it ethical to copy answers in the examination? This also lends the possibility of adolescent not following society norms. They conflict with personal code of ethics. For example, individual at this age might participate in protest march for a cause rather than adhere conform to college norm. ठीक है, तो हम कॉज के लिए ज़्यादा लड़ रहे होंगे यहाँ पे, तो ये नहीं देख के कि जो है एक इंसान कंफर्मिटी शो कर रहा है कि भैया जो बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं. ठीक है, ऐसा देखने को मिल जाता है. अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो कहते हैं एडोलेसेंस में स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्कर का क्वेश्चन ये आ जाता है. तो इसमें यही बताया हुआ है, 2 कंपोनेंट है इसके ईगोसेंट्रिज्म में. इमेजिनरी audiences adolescents believe that others are preoccupied with them as they are about themselves. They imagine that people are always noticing them and are observing each and every behavior of theirs. ठीक है, तो हमें नोट करा जा रहा है, हमें देख रहे हैं. ठीक है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, पर ये ईगोसेंट्रिज्म बड़ा कॉमन होता है, इमेजिनरी ऑडियंस. एंड इमेजिन अ बॉय हु थिंक्स दैट ऑल विल नोटिस द इंक ऑन द स्पॉट इन हिज शर्ट, और अ गर्ल विद अ पिंपल फील्स ऑल फील would think how bad her skin is. It is the imaginary audience which makes them extremely self conscious. जैसे आजकल मैं काफ़ी टाइम से हूँ ऐसे. ठीक है, तो मेरे जैसे कई बार क्या होता है, शर्ट पे दाग रह गया, कुछ रह गया, तो मैं शर्ट ही नहीं पहनता, मैं दोबारा धो लूँ जी. ठीक है, मेरे को पहननी ही नहीं है. तो ऐसा हो जाता है, बचपन से मेरी आदत है कपड़े प्रेस करके पहने. इनफैक्ट मेरी मदर जो है रात को ऑलरेडी आयरन करके रख देती थी क्लोथ्स, मेरे जो स्कूल ड्रेस होती है. मैं सुबह उठ के फिर आयरन करता था, क्योंकि क्रीजिंग आ जाती थी या कुछ हो जाता था, तो मेरे को बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था ये. So personal fable is part of adolescent egocentrism that involves a unique sense of uniqueness. Adolescent sense of uniqueness makes them think that no one understands them or their feelings. For example, an adolescent girl thinks that none can sense the hurt that she feels because of being betrayed by a friend. कोई मुझे नहीं समझ सकता, मुझे जो धोखा मिला है वो शायद तुम नहीं फील कर पाओगी या कर पाओगे. It is quite common to hear the adolescents say to the parents, "You don't understand me." आप मुझे नहीं समझते हैं, आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है. तो ऐसे कभी कभी बोलना पड़ता है, बच्चे ही बोलते हैं. तो एक बार जैसे एक बैच की मैंने वाट लगा दी थी, पेरेंट्स हमें समझते नहीं है, पेरेंट्स हमें समझते नहीं. मैंने पेरेंट्स तुम्हें नहीं समझते, तुम एक बार पेरेंट्स को समझ लो जाके, तो क्या पता तुम समझ जाओगे तो वो तुम्हें समझ जाए. तो बच्चे मेरी शक्ल देख रहे हैं, ये क्या ही बात बोल दी आपने सर. ठीक है, सो टू रिटेन देयर सेंस ऑफ पर्सनल यूनिकनेस दे मे वीव स्टोरीज फिल्ड विद फैंटेसी अराउंड देम टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट इज अवे फ्रॉम रियलिटी. पर्सनल फेबल्स आर ऑफन पार्ट ऑफ एडोलेसेंस डायरी. तो आप इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो, दुनिया में रह रहे हो, फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम, ब्यूटी एंड द बीस्ट. तो इमेजिनरी चीज़ें चल रही हैं आपकी, तो ऐसा नहीं होता है. तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है.
एंड जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो एक और देखने को मिलती है इस टाइम पे, जो एक एडोलेसेंट होता है उसके वो आइडेंटिटी क्राइसिस में फंस जाता है, आइडेंटिटी बनाने में बहुत कोशिश कर रहा होता है. तो यू मस्ट हैव सॉट आंसर्स टू क्वेश्चन सच एज who am I, which subject should I study, do I believe in God. The answer to all these questions involve the quest to define one's sense of self or the search for identity. Identity क्या है? It is who you are and what are your values, commitment and beliefs are. The primary task of adolescent is to establish an identity separate from the parents. So सब लोग कोशिश करते हैं कि मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊँ, मेरी पहचान हो, मुझे लोग जाने. और हम लोग जो है कॉन्शियसली एडोलेसेंट जो है इस टाइम पे डिटैचमेंट प्रोसेस शुरू कर लेता है टू डेवलप अ पर्सनलाइज्ड सेट ऑफ बिलीव्स दैट आर यूनिकली हर और हिज ओन. In the process of achieving an identity, adolescent could experience conflict with the parents and within herself himself. Those adolescents who can cope with the conflicting identities develop a new sense of self. अगर आप कोप कर पाते हो चेंजेस से तो आपकी नई आइडेंटिटी बन जाती है कि भैया चलो ठीक है. नहीं तो एडोलेसेंट्स हु आर नॉट एबल टू कोप उनको होता है आइडेंटिटी क्राइसिस. मार्क कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 4 मार्कर. इसको आइडेंटिटी कन्फ्यूजन भी बोला जाता है. अकॉर्डिंग टू एरिक्सन कैन लीड टू इंडिविजुअल आइसोलेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम पीयर्स एंड फैमिली और they may lose their identity in the crowd. Adolescents on one hand may desire independence, may also be afraid of it and show a great deal of dependence on the parents. Rapid fluctuation between self-confidence and insecurity are typical of this stage. तो confidence नहीं होगा, insecurity होगी आपको. And कभी कभी एडोलेसेंट्स हमको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं. पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आप हमें बच्चा समझ रहे हो, हम तो बड़े हो गए. अरे कहाँ से बड़े हो गए, अभी कहाँ बड़े हो गए. तो हालांकि ऑब्वियसली बड़े हो जाते हो, एक उम्र होती है आपकी. तो कई बार बोल रहे होते हैं एडोलेसेंट्स कंपेयर करते हो कि हमें बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे होते हो. Whereas on other hand, they may seek comfort by depending on their parents. Seeking an identity involves searching for continuity and sameness in oneself. Greater responsibility in trying to get a clear sense of who one is, that is an identity. तो हम यू कॉन्शियस मतलब ये होता है कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंटली हम लोग जो है अपनी आइडेंटिटी को सर्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं. एंड द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स. तो हमारी कैसे बनती है पहचान, मार्क कर लीजिएगा. कल्चरल बैकग्राउंड है, फैमिली है, सोसाइटल वैल्यूज है, एथनिक बैकग्राउंड है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ऑल प्रिवेल अपॉन द एडोलेसेंस. सर्च फॉर अ प्लेस ऑन इस सोसाइटी. फैमिली रिलेशनशिप बिकम लेस इंपॉर्टेंट एज द एडोलेसेंट स्पेंड्स मोर टाइम आउटसाइड द होम एंड डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर पीयर सपोर्ट एंड एक्सेप्टेंस. तो इस साल तो कोरोना के चक्कर में आउटसाइड तो रह नहीं पाए आप, सिर्फ फ़ोन कॉल्स रही है. तो जैसे जैसे बच्चा इस टाइम पे बड़ा हो रहा होता है एडोलेसेंस वाले बच्चे, तो ये थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना, दोस्तों यारों बहनाने सब चल जाता है. एंड इंक्रीज इंटरेक्शन विद पीयर प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी ऑफ रिफाइनिंग द सोशल स्किल, ट्राइंग आउट डिफरेंट सोशल बिहेवियर. पीयर्स एंड पेरेंट्स आर डुअल फोर्सेज हैविंग मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन एडोलेसेंस. At times, conflicting situation with parents lead to increased identification with peers, but generally parents and peers serve complementary function and fulfill different needs of adolescents. तो वही है, पैसा है, खाना पीना है, ओढ़ना पहनना है, ये सब तो पेरेंट्स पूरा कर देते. तो वहाँ एक सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए होती है. और इनफैक्ट जो है दोस्तों यारों में है, शो ऑफ करना है या सो ऑन, नॉट जस्ट अबाउट शो ऑफ. अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो वो पीयर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आपको सोशल इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है. तो ये देखने को हमें मिलता है. फिर वोकेशनल कमिटमेंट भी होता है. इट इज़ अनदर फैक्टर influencing adolescent identity formation. The question what are you going to be when you grow up requires the ability to think about the future and to able set realistic and achievable goals. In some culture, freedom is given to young people to choose an occupation, whereas in certain other cultures, option of making this choice is not given to the children. Here parent decision likely to accepted by the children. जो पेरेंट्स बोलेंगे हम वो कर देंगे. कई बार इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, कई बार आपको पेरेंट बोलते हैं. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है. करियर काउंसलिंग स्कूल में आपको दी जाती है, ठीक है. तो आगे का आपका आइडिया रहता है कि किस तरीके से जो है आप अपने करियर को जो है करियर में जा सकते हैं, किस में करियर बना सकते हो, किस में नहीं बना सकते. क्लैरिटी होती है, बना तो सब में ही सकते हैं. ये बताया, ठीक है जी. तो ये एडोलेसेंस के कुछ इश्यूज थे जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया. इमेजिनरी ऑडियंस, पर्सनल फेवल, आइडेंटिटी क्राइसिस, और जो सबसे मेजर इश्यूज है, बहुत बार ये क्वेश्चन आजकल कवर हो रहा है एडोलेसेंस का, क्योंकि ये एक पीरियड ही ऐसा है जहाँ पे अनसर्टेनिटीज़, अकेलापन, ग्रुप प्रेशर रहता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, पीयर कन्फर्मिटी आपको करनी पड़ती है पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. और इस टाइम पे बच्चा जो एडोलेसेंस होता है, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, पेरेंटल रूल्स तोड़ना, ये सब चीज़ें करी जाती है. एंजाइटी बढ़ जाती है फ्यूचर को लेकर, सेटिस्फैक्शन भी होती है, जॉय भी होता है. तो मेजर चैलेंजेस जो एडोलेसेंट फील करता है, एडोलेसेंट फेस करता है इस टाइम पे, वो है सबसे पहले इन्होंने बोला है डेलिक्वेंसी, सेकेंड है सब्सटेंस अब्यूज़ यानी ड्रग्स वगैरह लेना, और चौथा है, तीसरा है ईटिंग डिसऑर्डर्स. डेलिक्वेंसी क्या होती है, ये जितने भी एडोलेसेंस केसेस होते हैं, जुवेनाइल भी बोलते हैं लोगों को,
इन लोगों के साथ जो भी इशू चल रहे हैं आजकल और जो केसेस वगैरह रिपोर्ट किए जाते हैं, तो डेलिक्वेंट बिहेवियर में इसको डाल देते हैं। रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ बिहेवियर रेंजिंग फ्रॉम सोशली अनएक्सेप्टेबल behavior, legal offences to criminal acts. Example include truancy, running from home, stealing, burglary, acts of vandalism, तोड़ा फाड़ी करना, चोरी चकारी करना, ये सब चीज़ें करी जाती है। Adolescents with delinquency and behavioral problems tend to have a negative self-identity, decreased trust and low level of achievement. Delinquency is often associated with low parental support, inappropriate discipline and family discord. Often adolescents from communities characterized by poverty, unemployment and having feelings of alienation from the middle class perform antisocial acts to gain attention and to popular with peers. तो ये लोग ऐसे उल्टे पुल्टे तोड़ फाड़ वाले काम कर रहे होते हैं ताकि अटेंशन मिले, नहीं मिल रही होती है तो। However, most delinquent children do not remain delinquent forever. Change in their peer group, becoming more aware of their social responsibility, developing feeling of self-worth, imitating positive behavior of the role model, breaking negative attitudes, and overcoming poor self-concept help in reduction of delinquent behavior. ठीक है, ये चीज़ करी जाती है, तो इसको आप ठीक भी कर सकते हो। सब्सटेंस अब्यूज़ है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़ है, कोप अप नहीं कर पाते हो स्ट्रेस के साथ, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हो। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग फिर आप नहीं कर पाते अगर ड्रग्स ले रहे हो, स्मोक कर रहे हो। पीयर प्रेशर की वजह से भी हो जाता है, और प्रेशर है स्कूल का, फ्रेंड्स का, गर्लफ्रेंड भाग गई, बॉयफ्रेंड भाग गया, गर्लफ्रेंड दूसरे लड़के के साथ भाग गई, बॉयफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, ये सब चीज़ें चल रही होती है। तो ड्रग्स, अल्कोहल, निकोटीन वगैरह यूज़ कर सकते हो, यूज़ करना शुरू कर दो, विच आर इम्पल्सिव, एग्रेसिव, एंशियस, डिप्रेसिव एंड प्रेडिक्टिव, हैव लो सेल्फ एस्टीम एंड लो एक्सपेक्टेशन फॉर अचीवमेंट। तो ये सब आपको जो है फिनोमिनाज भी देखना पड़ते हैं, जो है अपनी बॉडी से नज़र आते हैं। पीयर प्रेशर एंड नीड टू बी द पीयर make the adolescent either go along with their demands to experiment with drugs, alcohol and smoking, or be ridiculed due to drug use if continued long enough. अगर आप ड्रग्स लेते रहते हो कॉन्टीन्यूसली, जबकि अभी आजकल चल भी रहा है, हम देख रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है, आपको सीरियसली उसके ऊपर रेस्ट करना पड़ता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर आप पेरेंट्स के साथ, पीयर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ अगर आप बनाते हो तो इम्पॉर्टेंट, तो आपका रोल जो है एब्यूजिव ड्रग का जो है ख़त्म हो जाता है। इन इंडिया एंटी ड्रग program is the Society for Theatre and Education program in New Delhi. It uses street performance to entertain people between 13 to 25 while teaching them how to say no to drugs. And UNDP, जो है UNDCP, United Nations International Drug Control Program, has chosen the program as an example to be adopted by other non-governmental organization in the region. तो ये सारी अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं, एट द सेम टाइम आपको एंटरटेन भी करते हैं, या दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ओके, एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ये आपको 12th में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। 3 तरीके के हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग। एनोरेक्सिया में आपको लग रहा होता है कि यार जो है आपको कम कम खाना है, आपको पतला होने की जो है वो लगी रहती है, स्टार्व करना शुरू कर देते हो, थिननेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखा जाता है, 0 फिगर पाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। बट ऑब्वियसली कई बार नहीं हो पाता, तो जो है एडोलेसेंट थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में भर भर के खाते हो, ऑब्वियसली फिर मोटे हो जाते हो, तो वो थोड़ा सा ऐसा भी रहता है। और जो वो होता है, क्या बोलते हैं, इसमें आपको जब आप खाना खा लेते हो, भर जाता है पेट, तो आप जो है आपको बड़ा गिल्टी फील होती है, तो आप इसको लेग्जेटिव्स या पर्ज करके थोड़ा सा, या वॉमिटिंग करके जो है आप जो है ठीक करने की कोशिश करते हो। और एक जो बिंज ईटिंग होता है, जो दे हैव नॉट मेंशन, बिंज ईटिंग 12th में पढ़ाया जाता है। बिंजिंग इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग, खा रहे हो, खाते जा रहे हो, कुछ भी खाते गए, तो वो स्ट्रेस की वजह से आपको ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। अलग अलग भी पूछा जाता है ये डेलिक्वेंसी, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट है, कृपया करके मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट जो है, सेकंड लास्ट एक्चुअली में, एडल्टहुड। अब हो गए आप बड़े, 3 साल बाद आप एडल्ट वाली स्टेज में आ जाएंगे, हाँ, पर अभी शादी नहीं करेंगे, आप शादी करेंगे 24, 25, 26 साल के बाद आप लोग करते हैं। तो एडल्टहुड में आप एडल्ट में एंटर होते हो, और एक मिडिल एडल्टहुड आता है यहाँ पे। तो बेसिकली वो एक ऐसा बंदा होता है या बंदी होती है जो रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है, सेल्फ सपोर्टिंग है एंड वेल इंटीग्रेटेड है सोसाइटी में। वेरिएशन ऑब्वियसली देखने को मिल रही होती है आपको, कई लोग जॉब में लग जाते हैं, कई लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, कई लोग शादी कर लेते हैं, कई लोग घर पे बैठ जाते हैं, कई लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, कई लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड करता है। एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके हिसाब से रोल्स भी मिल जाते हैं। तो कहते हैं इन अर्ली एडल्टहुड 2 मेजर टास्क आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी फॉर एडल्ट लिविंग एंड डेवलपिंग अ स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर।
The 20s represent the novice phase of adult development. Gradually, a transition from dependence to independence should occur. This could be marked an image of the kind of life the young person wants, especially in terms of marriage and career. तो आता है हमारे हाथ पे यार, अब जो है हमारे करियर का टाइम आ गया है, तो हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जो है हम अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाएंगे. तो यूजली होता है, बट इट टेक्स टाइम. ठीक है, धीरे 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 ये सब चीज़ें हो रही होती हैं. एक मिनट यार. तो इसमें आपका जो एडल्टहुड में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपके करियर वर्क, मैरिज, पेरेंटहुड एंड डेथ ऑफ अ स्पाउस. डेथ ऑफ अ स्पाउस आपको ऊपर देखने को मिलेगा. फिजिकल चेंजेस भी होते हैं. डेथ ऑफ द स्पाउस आपका पेज नंबर 81 पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है. करियर एंड वर्क में इन्होंने ये बोला है कि आपको पैसा कमाना है, ऑक्यूपेशन चूज़ करनी है. करियर इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है 20s एंड 30s में. चैलेंजिंग भी होता है शुरू में, बिकॉज आप वर्क एनवायरनमेंट से इतने गो थ्रू नहीं कर पाते हो. एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, परफॉर्म करना पड़ता है, कंपटीशन डील करना पड़ता है, स्ट्रेस झेलना पड़ता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बदलाव आ जाता है. एंड डेवलपिंग अ वैल्यू में करियर बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एडल्ट. तो आपका करियर बड़ा है, वो हो जाता है कि करियर करियर करियर, हमें पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है. तो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है. मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली है. द एडजस्टमेंट दैट यंग एडल्ट्स हैव टू मेक व्हेन एंटरिंग अ मैरिज रिलेट टू नोइंग द अदर पर्सन एंड नॉट अर्निंग, कोपिंग विद ईच अदर, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, टेस्ट, चॉइसेस. अगर दोनों पार्टनर्स वर्किंग है, एडजस्टमेंट जो है उनके रिक्वायर होती है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन एडिशन टू गेटिंग मैरिड, बिकमिंग अ पेरेंट भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है. आपको जो है साथ साथ मियाँ बीवी को प्यार करना है, बच्चों को भी प्यार करना पड़ता है अभी. ठीक है जी. और हाउ एडल्ट एक्सपीरियंस पेरेंटिंग इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट सिचुएशंस एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सपोर्ट एंड द हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस ऑफ द मैरिड कपल. ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है. और इन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी भी स्पाउस की आपकी डेथ हो जाती है, हस्बैंड या वाइफ की, या डिवोर्स हो जाता है, सिंगल पेरेंट हो गए हो, तो इससे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. रिसेंट टाइम्स में विमेन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम, thus creating another type of family in which both parents work. The stresses when both parents are working quite the same as a single working parent, namely taking care of children, their schoolwork, illness, coping with workload at home. Despite the stresses associated with parenting, it provides a unique opportunity for growth and satisfaction and is perceived as a way of establishing concern and guiding next generation. तो आपके लिए भी मतलब आपने एक रास्ता बनाया है, आगे उसको लोग फॉलो कर सकते हैं. वरना तो यही रहता है कि स्ट्रेसफुल थोड़ा सा दोनों पेरेंट्स के लिए हो ही जाता है. फिजिकल चेंजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. तो धीरे धीरे आप जो ग्रो भी कर रहे होते हो, पर जैसे मिडल एडल्टहुड क्रॉस कर रहे हो तो आपका विजन, बाल सफ़ेद हो जाते हैं. जैसे मेरी तरह आप देखिए, भाई मेरे पहले हो गए एक्चुअली में. ठीक है, तो थोड़ा सा हो जाता है, या बाल उड़ भी जाते हैं आपके, और वेट गेन हो जाता है, और कॉग्निटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं. मेमोरी लॉस हो जाता है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं आपको. तो इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, हल्की बहुत मैच्योरिटी में भी थोड़ा सा कमी आती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. ठीक है, और ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज आप रीड कर सकते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि जब ये सारा समझ आ गया तो इन्होंने कोई इसको डेवलपमेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया. ओल्ड एज में अपने चैलेंजेस हैं, रिटायरमेंट है, विडोहुड है, इलनेस है, डेथ है. जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी एज में जाना शुरू करते हो, आप एक्टिव नहीं रह पाते, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, कॉम्पिटेंट नहीं होते, एंड जो है साथ के साथ आपके काफ़ी सारी चीज़ों में कमी आना शुरू हो जाती है. फिर आपकी तरफ लोगों का बदलाव भी हो जाता है. ठीक है, इस दौरान जो है आपकी तरफ लोगों के बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, ये भी देखने को मिलता है. वो पुराने रिलेशनशिप्स नहीं रह जाते जैसे हुआ करते थे. कई बार ऐसे होते हैं कि जिसमें ऑब्वियसली आपको बहुत टेक केयर मिलता है, पर कई बार ऐसा नहीं भी होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, और आप काम वाम से सब कुछ छोड़ देते हो तो एक नेगेटिव चेंज मिलता है आपको, है ना. सेटिस्फैक्शन के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए कुछ नहीं बनता है. तो आपको जो है किसी तरह के आपको बिजी रखना है, अपना आपको एडजस्ट करके चलना है. ओल्डर एडल्ट को और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं. ठीक है, और कई बार जो है पेरेंट्स ही जो है, बच्चे जो हैं उनको अलग से घर में रख देते हैं, या वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम्स भेज देते हैं. ये भी एक बहुत दिक्कत हो जाती है. इसमें लास्ट में जाते हुए आपकी एनर्जी, हेल्थ, फाइनेंशियल एसेट्स, इनसिक्योरिटी, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इनकी वजह से भी जो है ओल्ड एज लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है. और इनफैक्ट अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है. तो थोड़ा बहुत इश्यूज़ बता रखे हैं. ओल्ड एज हालांकि स्कूल में कम ही कराते हैं, या कई बार कराते हैं तो रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वही इन्होंने यहाँ पे बताया है. तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया. यस, यो या रिद्धि, आपको कुछ पूछना है इसमें से? कोई डाउट है आपका इसमें? नहीं सर. ओके, सिफत, तुम्हारा कुछ है इसमें डाउट?
तो आज फ़िलहाल हम इतना ही कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट अब ये क्या है, देखो कि हमारा सिलेबस तो ख़त्म हो गया है। यहाँ से जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ से रिद्धि ने ज्वाइन किया हुआ था, तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। सर हाँ जी, हाँ जी रिद्धि, हाँ जी। थर्ड चैप्टर बचा है अभी भी, हाँ, थर्ड उसके चैप्टर अलावा में, सब हो थर्ड गया। चैप्टर में मुझे आप दोनों बता देना कि क्या करना है, वही करा दूंगा मैं, या फिर हम लोग लास्ट में भी देख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ जी, आप बता देना जैसा होएगा, ठीक है। तो फिफ्थ चैप्टर से रिद्धि ने ज्वाइन किया था, और फिर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या करना है, और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग थोड़ा सा प्लान आउट कर लेंगे, ठीक है जी। सो आज के लिए हम लोग अलविदा चाहते हैं। आज अब रेस्ट करिए, हाफ एन आवर पहले आपको छुट्टी मिल गई है, ठीक है, 20 मिनट्स पहले एक्चुअली। तो इन्जॉय द डे, चाय वाय बनाइए, ब्रेकफास्ट नहीं करिए क्योंकि अभी स्नैकिंग का टाइम है, आप स्नैक्स करिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय रिद्धि एंड सिफात। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।